तो पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी हलचल चल रही है और ताहिर भाई हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं ताहिर भाई? May good Akib, God is very kind. What about you? बस ताहिर भाई, और फैंस पूछ रहे थे कि ताहिर भाई कल किधर चले गए, नजर नहीं आए, वीडियो नहीं आई कोई मैच पे, वीलॉग मिसिंग है। यार फैंस को बताना चाहिए था मेरी जरा कुछ ट्रैवलिंग थी जिस वजह से आई वाज ऑन रोड वी ट्राइड टू कैच अप विद ईच अदर ड्यू टू सिग्नल वोलेटिलिटी नहीं कैच अप कर सके टेक्नोलॉजी एंड भी ताहिर भाई अपोलॉजीज तंग फ्रॉम कर द रही है। टीम। टेक्नोलॉजी इज बिल्ट टू फेल द मैन एट 11th आवर। यस ताहिर भाई, और ताहिर भाई मैच आपने फिर देखा भरपूर तरीके से, मैक्सवेल की हिटिंग की बड़ी अब तारीफ कर रहे थे कल। आकिब कल मैंने मैच देखा मुझे तो वो यकीन ही नहीं आया कि यार ये वही ऑस्ट्रेलियन टीम है जिनको हमने 150 रन तक रिस्ट्रिक्ट किए रखा है वनडे मैचेस में। वो आते ही जा रहे हैं ना उनका अंदाजा है तो जैसे वो भूखा शेर होता है ना वेट कर रहा होता है कि यार अब मेरे हाथ शिकार आए मैंने छोड़ना नहीं है। राइट फ्रॉम द बॉल वन उन्होंने जो दुर्गत बनाई शाहिन शाह की, फिर उसके बाद लकीली हमारे जो कैप्टन थे रिजवान उन्होंने अक्लमंदी का मुजाहरा किया कि शाहीन को फौरन तीसरा ओवर नहीं दिया। ठीक है, नहीं तो पहले ओवर में आके 16 रन और पहले ओवर में दो बाउंड्रीज और शाहीन शाह जैसे बॉलर्स को छक्का लगा देना वो भी बाउंसर पे बड़ी आम बात नहीं और ताहिर भाई उन्होंने छोटी थी। फिर बाउंड्री को आगे आज टारगेट किया है, उन्होंने छोटी बाउंड्री को टारगेट किया, सब तारीफ हाँ कर रहे थे। वो कहते हैं ना पर जिस तरह कुछ स्कूल्स हैं जिस तरह बिकन हाउस वगैरह पर्पस बिल्ड कैंपसेस हैं जिनके उन्होंने भी पर्पस बिल्ड क्रिकेट खेली है कि शॉर्ट बाउंड्रीज को टैकल किया ताकि ज्यादा रन किए जाए और एफर्ट भी कम लगे। और मैक्सवेल की जहां तक आपने बात की है क्या बात है। मैक्सवेल फास्ट बॉलर्स को ऐसे खेले थे जैसे छोटे बच्चों को नहीं खेलते कि रिवर्स स्वीप खेल रहे हैं फास्ट बॉल पे। वो भी एक दफा रिवर्स स्वीप नहीं दो तीन उन्होंने रिवर्स स्वीप खेली है और बड़ी सक्सेसफुल खेली है उन्होंने। मैं तो फैन हो गया उनका कीपर। लेकिन ताहिर भाई, अब कल कल क्योंकि अब हमारा अगला मैच है उसके लिए आप क्या प्रेडिक्शन देते हैं? क्योंकि मेरे ख्याल से जितना छोटा फॉर्मेट होता जाता है ऑस्ट्रेलिया उतना ज्यादा डेंजरस होता जाता है, और हमारे लिए 20 ओवर खेलना बड़ा जरूरी है। ऐसे क्या कहते हैं ताहिर भाई, सिडनी की कंडीशन थोड़ी सूट भी करती है हमें? नहीं आखिर कोई इशू नहीं लगे पास्ट में भी आप देखेंगे पहला मैच हमारे थे वनडे का फिर उसके बाद बाकी हमने ऐसा कम बैक किया कि यानी कि एक डिफीट के बाद बैक टू बैक दो मैचेस जीतना और सीरीज को रैप करना इट्स नॉट एन इजी टास्क। हम्म। ये लास्ट टाइम आई स्टिल रिमेम्बर 2005 में जब पाकिस्तान इंडिया गई थी। इंडिया टूर 2004 में गई थी पाकिस्तान इंजमामुल हक की कैप्टनसी में वहां गई थी। तो छह सही। मैचेस की वनडे सीरीज थी। ठीक है, 6 या 5 मैचेस की। और हम्म। पाकिस्तान ने पहले दो मैचेस हारे थे स्ट्रेट। हाँ। फिर उसके बाद अगले 3-4 मैचेस जीत कर उन्होंने सीरीज लगातार को जीते। रैप अप किया था। हम्म। लगातार जीते थे वो अभी तक मेरे माइंड में वो रिफ्रेश है वो वाली सीरीज। तो आई थिंक बल्कि मुझे यकीन है कि कोई बात नहीं पहले T20 में ठीक या इसमें आके सिनेरियो भी डिफरेंट था ना। अब देखें 7 ओवर्स थे ईच साइड के लिए तो 7 ओवर में तो मार धाड़ चलनी थी। किसी का हम्म। बैट चलना था किसी का नहीं चलना था लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया का चल गया। वो पर्पस बिल्ट थे छोटी बाउंड्रीज को टारगेट कर रहे थे। हमने दरअसल उस तरह की स्ट्रेटेजी नहीं बनाई थी। एटलीस्ट हमें चाहिए कि इस मैचेस की 7 ओवर्स की जो हाईलाइट्स हैं रिजवान भाई खुद देखें ऑस्ट्रेलिया की टीम से सीखे कि यार उन्होंने क्या किया। हम्म। ठीक है, आपको पता है इंडिया भी मैच खेलने से पहले हर प्लेयर की वीडियोस बार बार देखता है कि यार इसमें क्या लूप होल है कैसे हम इसको टैकल कर सकते हैं। तो ऐसे ही मेरे है। ख्याल में इधर भी कुछ भी नहीं बिगड़ा। पहला मैच है कल दूसरा मैच है ताहिर तो भाई आई लोग थिंक ज्यादा हार्श हो ऑस्ट्रेलियन रहे हैं, टीम मैं विल देख बी रहा हूँ बेटर। 7 ओवर का, हालांकि मैच कोई सीरियस नहीं लेता इसको। एग्जैक्टली आके मैंने भी पाकिस्तानी टीम को इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दूंगा कि यार चलो 7 ओवर थे इसमें इनको मैच मिलना चाहिए। बाकी नेक्स्ट मैचेस में देखेंगे पाकिस्तानी टीम होप्स हो के वनडे की तरह बाउंस बैक करेगी और सीरीज रैप अप करने में कामयाब होगी। और ताहिर भाई, कल आपने पाकिस्तानी बैट्समैनों के डिसमिसल्स भी देखे होंगे कि वो लॉन्ग बाउंड्री को नहीं क्लियर कर पा रहे थे। तो आप क्या कहते हैं कि हमारी टीम ज्यादा वो जो है क्यूमुलेटर्स के इर्द गिर्द घूम रही है, हिटर्स हमारे पास कमी है? तो क्या सिलेक्शन में क्या बेहतरी होनी चाहिए? क्योंकि फाइम अयूब को भी नहीं खिलाया कल का मैच जो है। देखें यहाँ के राइट पर्सन फॉर राइट जॉब बट ड्रॉप फ्रॉम द टीम एट रॉन्ग टाइम। हम्म। ऐसे ही आके हम्म। ये मैं आपको सिचुएशन दे रहा है मैंने कहा यार जब इसका टाइम आना खेलेगा तब इसने टीम से आउट हो जाना। तो वही बात हुई कल 100% पूरी हुई कि जो उसका नेचुरल गेम था उसमें हमने उन्हें बाहर कर दी। बाकी आगे देखिए ऑस्ट्रेलिया ने भी बड़ी बाउंड्रीज को कम ही टैकल किया। आपने भी कल देखा मैच इकट्ठे देख रहे थे। तो पाकिस्तानी टीम को भी चाहिए था कि छोटी बाउंड्रीज को माइंड में रखते एटलीस्ट लेफ्टीज को ज्यादा खिलाते। एक साइम अयूब था लेफ्टीज को हमने बाहर कर दिया और ताहिर जिसने भाई। आके जब वो आपको तो लेफ्ट एंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन क्यों भेजा जाता है लाइन लाइन डिस्टर्ब करने के लिए। हम्म। 7 मैच में तो वैसे ही हमें बॉलर्स को हिलने नहीं देना चाहिए। हम्म। और यही वजह हुई कि साइम की कमी को शिद्दत से कल महसूस किया गया। और ताहिर भाई, थोड़ा बॉलिंग में भी आपको लगा कि थोड़ा कैप्टनसी में मिस्टेक नजर आई है? गालिबन आई थिंक अब्बास अफरीदी ने एक ओवर अच्छी बॉलिंग कराई, उनसे दूसरा ओवर नहीं कराया गया इसमें, हालांकि था कि आप 3 बॉलर्स 2 ओवर करा सकते हैं, इसमें आपके पास यहाँ ऑप्शन। पे आके दो चीजें हैं। हम्म।
बॉलिंग में मुझे अच्छी चीज भी नजर आई और बुरी चीज भी नजर आई। हम्म। बुरी अच्छी चीज मुझे ये नजर आई कि शाहीन को पहले ओवर में जिस तरह उन्होंने डायसेक्शन करके रख दिया था, उन्होंने फौरन उसको तीसरा ओवर नहीं दिया, ठीक है। हम्म। तीसरे पे आई थिंक तो पहला शाहीन ने किया था, दूसरा नसीम शाह, तीसरे हम्म। नंबर पे हारिस रऊफ आ गए, ठीक है, ये बड़ा सही। अच्छा गुड साइन। और दूसरी बात, आप रिदी जैसे प्लेयर ने जितना इतना अच्छा ओवर किया, उसको बाद में दूसरा ओवर ना देना, कि ये मेरे ख्याल में एक टर्निंग पॉइंट था पाकिस्तान की हार में, जिसने काफी क्लिकी रोल प्ले किया। चले खैर, रिजवान इज इन लर्निंग प्रोसेस, यार भाई, 9 एटलीस्ट स्कोर लर्निंग देना प्रोसेस में भी ऐसे उन्होंने मैच काफी में अच्छा बड़ा, परफॉर्म किया। सिर्फ 9 स्कोर देना इसमें ऐसे मैचों में बड़ी एक अचीवमेंट है, और फिर 2 विकेट भी निकाल के दे के गया। मैक्सवेल को आउट और करके, टिम वही, डेविड जैसे प्लेयरों को आउट कर दिया एक ओवर में। हाँ, अगर मैक्सवेल आउट ना होता तो मैक्सवेल ने मैच काफी दूर ले जाना यार था, भाई, ये करीबन स्कोर 100 7 से ओवर्स में ऊपर जाना उन्होंने। था, फिर ये स्कोर 100 से ऊपर हो जाता था। ऐसे ये रिकॉर्ड बन जाना था कि 7 ओवरों में कम से कम ओवर में ज्यादा स्कोर्स का रिकॉर्ड वो मैक्सवेल ने दे देना था ऑस्ट्रेलिया और ताहिर भाई, आपको ये हैरानी की बात होगी कि आज तक हम ऑस्ट्रेलिया में कोई भी T20 मैच नहीं जीते। 2010 में हम क्लोज आ रहे थे, तो ये हमारे पास एक मौका है कि हिस्ट्री इधर भी क्रिएट हो सकती है। हालांकि को। नहीं, फैंस अकीब ज्यादा याद इंशाल्लाह ओडीआई होगी। सीरीज को रखते हैं, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी अकीब जाती इंशाल्लाह होगी, ऐसे ही है, इंशाल्लाह होगी, क्योंकि रिजवान की बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि ही इज नाउ अ वॉरियर। ठीक है, वो कहते हैं यार अगर पहले नहीं जीते इसका ये मतलब हम कभी नहीं जीतेंगे, है। ऐसे ही इसके बाद था। दुनिया खत्म हो गई आज, ऐसे ही था। है। इसलिए फिर उन्होंने कहा कि यार पहले हम हारे, कोई बात नहीं, वी कैन रिलोकेट, और उन्होंने जीत के दिखाया अपना। और ताहिर भाई, ये क्यों खबरें आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो गैर मुल्की हेड कोचेस से जो है मुस्तकिल का जो है वो छुटकारा निकालना चाह रहा है। हालांकि जो है अब जीत भी रहे हैं, टीम ट्रैक पे आ रही है, फिर भी अभी भी कोच की चेंजेस की बात क्यों हो रही है? गिलेस्पी को हटा दें, इसको ले आए। आगे ग्लेस्पी को जहाँ पे हटाने की बात है, तो आगे ग्लेस्पी को हटाना नहीं चाहिए, अभी ग्लेस्पी अभी रहे हमारे पास, क्योंकि देखें वो काफी अच्छा, उन्होंने शुरू में, ठीक है, गैरी और ग्लेस्पी जब इकट्ठे थे तब थोड़े आपने कहा इश्यूज था आ दो रहे थे। ब्रेनें क्लैश हो रही थी, टू अब ब्रेन्स वर क्लैशिंग। दो ब्रेन्स का, दो गुड ब्रेन्स क्लैश हो रहे थे। और कहते हैं ना, एक मिसाल है उर्दू की, जब दो बैल आपस में लड़ते हैं तो नुकसान किसका होता है? जमीन का। ऐसे ही है। तो यही आपके सामने से नुकसान किसका हो रहा था? पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। तो नो डाउट हमारे पास दो गुड पावरफुल कोचेस थे, बट उसका इशू आ रहा था। बट अब देखिए ग्लेस्पी के हाथ में ये भाग दो टीम की, तो उन्होंने परफॉर्म करके भी दिखाया। और ताहिर भाई, हालांकि आई वो थिंक ऑस्ट्रेलिया की टीम पे भी तनकीद करे थे। सो। आपको ये भी मैं बताता रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया की टीम के भी सिलेक्शन के ऊपर वो तनकीद कर रहे थे कि इन्होंने एक स्ट्रेटजी गलत अपनाई, जो डीएस सीरीज हारे थे। उसमें भी मैंने सुना कि जेसन ने तनकीद बड़ी की है। बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसन इज अ विजनरी प्लेयर, और मेरे ख्याल में जैसन के साथ हमें अभी कैरी ऑन करना चाहिए, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, उसको फ्री हैंड देना चाहिए। और ताहिर भाई, लास्टली बिफोर वी कंक्लूड, आपको पता है कि आईसीसी की मीटिंग भी जो है वो दुबई में चल रही थी, और उसमें सुना है कि शेड्यूल के हवाले से और ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से स्टार स्पोर्ट्स और कोई जो है किसी किस्म का ऑब्जेक्शन नहीं आया, और पीसीबी को भी आईसीसी का खत जो अभी तक है वो नहीं मिला। तो क्या कहते हैं इसके ऊपर, किस तरफ बातें जा रही हैं? अगर शेड्यूल अप्रूव हो रहा है तो इसका मतलब कि भारत को आ जाना चाहिए फिर? हालांकि इंडिया बहुत मकार है, मुझे क्यों लग रहा है कि अगर पाकिस्तान टिल्ट शो करेगा और पाकिस्तान न्यूट्रल पहले पे खेलने पर राजी हो जाएगा, जो मुझे होना नहीं समझ रहा है, चाहिए। क्योंकि इंडिया की हट होना नहीं चाहिए, क्योंकि इंडिया की हटधर्मी आपको पता है ना, दूसरे को झुकने पे मजबूर करती है, वो खुद नहीं मजबूर होते, चाहे टूर्नामेंट का बेड़ा गर्क होता है वो। आई थिंक सो पीसीबी को चाहिए इस टाइम अपना स्टैंड ले थोड़ा, ताकि आने वाले दुनिया में पाकिस्तानी क्रिकेट और इंडिया की क्रिकेट लाइनअप हो। नहीं तो इस तरह तो फिर इंडिया हर दफा ड्रामेबाजी करेगा, जी हम नहीं आ ताहिर रहे, हम भाई, जा एक रहे ये हैं, भी तो सजेशन ये तो लुका छुपी खेल चलता रहेगा। और ताहिर भाई, एक ये भी सजेशन शायद आपने भी पढ़ी होगी, आ रही थी कि कोई कह रहा था कि आप फोर फीट कर दे पॉइंट्स, लेकिन पर उनसे अब दुबई में खेलने के लिए भी राजी ना हो, इन केस अगर सेमीफाइनल आ जाते या फाइनल इन दोनों टीम्स का आपस में आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, अगर अब स्टैंड तो क्या फिर कि फुल हमने टाइम दुबई लेना में भी नहीं पड़ेगा खेलना इंडिया फिर को। आपसे। हाँ हाँ, वो जो जो नरम गोशे थे वो भी हमें खत्म करने पड़ेंगे, और इंडिया को शाहरुख खान चिट करना पड़ेगा भाईजान, अगर ऐसे नहीं तो फिर ऐसे भी। और ताहिर आपने भाई अगर इस अपनी बनवानी है, हम अपनी बनवाएंगे, हाँ। और ताहिर भाई, इस पे बल्कि आपको एक न्यूज़ बताता, जो अमेरिका भी बोल पड़ा है कि इन दोनों मुल्कों को आपस में जो है अपने ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए और क्रिकेट आपस में जो है वो खेलनी चाहिए। उनके वजीर खारजा भी जो है वो बोल पड़े। आप क्या कहते हैं कि अमेरिका भी अब इसमें इंटरेस्ट ले रहा है? सुपर पावर भी अब बोल पड़ी है आपकी। देखते हैं, तो अमेरिका में भी रिसेंटली इंटरनेशनल वर्ल्ड कप हुआ T20 का, तो उनका तो इंटरेस्ट इसमें होगा, और ये बड़ी अच्छी बात है आपने कि ट्रम्प की अमेरिका इसमें बात की बोल थी रहा कि है। वो ताल्लुकात बेहतर करवा सकते हैं। और बिल्कुल आके, और वही ताल्लुकात बेहतरी आपको ये क्रिकेट में भी उसकी एक किरण नजर आई है कि अमेरिका ने भी स्टेप्स लेना शुरू कर दिए कि वह टू नेशंस आर रिलक्टेंट विद ईच अदर फॉर प्लेइंग क्रिकेट।
यस ताहिर भाई, चले ताहिर भाई, थैंक यू सो मच फॉर टाइम। आपको कोशिश करेंगे कल फिर एक और वीडियो में एंगेज करें। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। के केस के पेज को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। तब तक के लिए मैं जो ताहिर भाई को दीजिए इजाजत। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज।